क्या किसी अपराधी का कोई जाति या धर्म होता है? जवाब है नहीं। लेकिन यूपी की सियासत में शोर है कि सुल्तानपुर एनकाउंटर में डकैती के आरोपी मंगेश को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यादव था। ये आरोप है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह के सत्ता पक्ष से गहरे लिंक हैं, इसीलिए उन्हें सरेंडर का मौका दिया गया और 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव की जाति देखकर उनकी जान ले ली गई। समाजवादी पार्टी नेता मृतक बदमाश मंगेश यादव के परिवार से आज मिलने भी गए, जिस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। गुरुवार तड़के 3 बजे ये एनकाउंटर हुआ। उसके बाद से ही यूपी की सियासत में जाति पर जंग जारी है। एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के मुताबिक 28 अगस्त को सर्राफा कारोबारी के यहां लूट में शामिल आरोपी मंगेश यादव को उन्होंने सरेंडर का मौका तो दिया, लेकिन उसने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह घायल हुआ। अस्पताल उसको ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है और कहा है कि ये जाति के आधार पर की गई हत्या है। एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। सवाल ये है कि आप मुसलमान देख के हत्या कर देंगे, यादव देख के हत्या कर देंगे, दलित देख के हत्या कर देंगे, प्रजापति देख के हत्या कर देंगे, गुजर देख के हत्या कर देंगे। मुख्य आरोपी जिस पर 34 मुकदमे हैं उसको एसटीएफ सरेंडर करा देती है। बाकी जो बीजेपी से संबंधित लोग हैं उनके पैर में गोली मारती है और जैसे ही जानती कि ये यादव है 2 दिन पहले उठा करके फिर हत्या कर देती है। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है, और जातियों का भी तो होता तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पर ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। तो अड़ी में आज के सवाल है, क्या अपराधी का कोई जाति या धर्म होता है? क्या जाति देखकर यूपी एसटीएफ एनकाउंटर करती है? आरोपियों में 4 यादव मंगेश को ही एसटीएफ टारगेट क्यों करेगी? क्या योगी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए हैं? शलभ मनी त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपने जानबूझ के एक यादव को देख करके एनकाउंटर कर दिया, बाकियों का क्यों नहीं किया? शलभ मनी जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में अगर आप जानेंगी तो सुल्तानपुर में दिन दहाड़े भारत स्वर्णकार हैं, उनकी दुकान में, उनकी सराफे की दुकान में घुस के दिन दहाड़े डकैती डाली गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज हैं। आपने भी चलाया, बहुत सारे चैनलों ने चलाया। ये बड़ी घटना थी जिसको लेके जो सराफा बाजार है, सराफा कारोबारी हैं, वो सड़क पर उतरे कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दिन दहाड़े डकैती डाली गई थी और वहाँ पर लोगों की जान लेने का भी प्रयास किया गया था। इस घटना में जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार का दबाव बना रही है कि आगे चल के कोई गुनाह करे, कोई अपराधी, कोई खूंखार गुनाह करे, कोई दरिंदा का कोई कार्य करे, इस प्रकार की घटना अंजाम दे और जब वो पुलिस पार्टी पर फायर करे तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस पार्टी बजाय कार्रवाई करने के पहले चिल्लाकर उससे ये पूछे कि भैया आप कौन सी जाति के हो, उसकी जाति पूछे, उसके बाद कार्रवाई करे। मुझे लगता है इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसको लेकर समाज में प्रशंसा हो रही है। सुल्तानपुर के कारोबारी हो, चाहे देवरिया के कारोबारी हो, चाहे लखनऊ के कारोबारी हो, सबने पुलिस की प्रशंसा की। सबने पुलिस टीम को कहा कि इनको इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े डकैती डालने वाले जो गुनाहगार हैं, जो अपराधी हैं, अब उनके साथ ये देखा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास दुबे कौन सी जाति का था? विकास दुबे का भी तो इनकाउंटर हुआ था, वो भी इनकाउंटर में मारा गया था। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मुन्ना बजरंगी मारा गया था, वो कौन सी जाति का था? अभी मोनू सिंह चवन्नी मारा गया, वो कौन सी जाति का था? तो उत्तर प्रदेश की सरकार में पुलिस के लोग जो कार्रवाई करनी होती है वो अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं, उनकी जाति नहीं पूछते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा दिखा दिया है और इस प्रदेश का जो कारोबारी है वो समझ गया है कि जब जब आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे समाजवादी पार्टी खुल के अपराधियों के साथ खड़ी होगी। ये इनका चरित्र रहा है, चाहे अतीक अहमद के साथ खड़े रहे, मुख्तार अंसारी के साथ खड़े रहे और आज सुल्तानपुर में डकैती डालने वाले डकैत के साथ खड़े हैं। नाहिद लारी खान, बाकियों को तो छोड़िए, खुद अखिलेश जी ने जिस दिन ये लूट की घटना हुई थी उन्होंने ट्वीट करके कहा था, सुल्तानपुर के भीड़भाड़ वाले इलाके चौक घंटा घर में दिन दिहाड़े सुनार की दुकान पर हथियार के बल पर डकैती में 5 करोड़ रुपए की बेखौफ लूट दर्शाती है कि भाजपा राज में किसका अमृतकाल चल रहा है। भाजपा आपसी लड़ाई में इतनी उलझ गई है कि शासन प्रशासन बस नेम प्लेट पर लिखे पदनाम तक ही सीमित हो गई है। भाजपा राज भ्रष्टाचार अपराध की जुगलबंदी बनकर रह गया है।
उस दिन आप कह रहे थे कि अपराधियों का अमृतकाल शुरू हो गया है, जब अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता है आप कह रहे हैं कि ये क्यों एनकाउंटर कर दिया? नहीं पद्मजा जी, देखिए जो आपने सवाल अभी ये एको कर रहा है, इसको ठीक करवाइए। देखिए जो आपने सवाल उठाया कि क्या जाति देखकर क्राइम किया जाता है या क्राइम पर एक्शन जाति देखकर होती है, आपका सवाल वाजिब है, जाति की जो बात करें, लेकिन जो आपका हेडलाइन चल रहा है कि ये बहुत एको कर रहा है, इसको ठीक कराइए। 10 सेकंड दीजिए, अभी ठीक कराते हैं। ये जो आपका सवाल है कि जाति का चैप्टर खुला, तो जाति का चैप्टर तो बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने हजारों साल पहले खोल दिया था। जो किसान थे उनको नाम दे कि तुम बहुत पीछे तक पूछ के हो, जो कामदार थे उनको नाम दे दिया दलित, तुम और गए गुजरे तुम दलित हो, जो मददगार थे उनको नाम दे दिया आदिवासी, कि तुम जाओ जंगल में जाके रहो। तो ये पिछड़ा दलित आदिवासी की तमगा जो है बीजेपी आरएसएस के पुरखों ने दिया, और किसने दिया? 72% आबादी जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है मूलवासी, केवल और केवल भारत के मूलवासी, और किसने ये उपाधि दी? ये 6% बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने, जो अल्पमत में, जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पमत में है। तो ये जाति का काम तो बीजेपी आरएसएस के पुरखों हजारों साल से कर रहे हैं। और रही बात जो सुल्तानपुर की घटना है, अब आप ये समझिए कि सुल्तानपुर के घटना में पूरा गांव, मंगेश यादव का पूरा गांव चीख चीख कर कह रहा है कि 2 दिन पहले पुलिस घर से उठाकर ले गई थी। और ये जाति देखकर तो सब एनकाउंटर करते हैं, जाति देखकर एनकाउंटर करते हैं, जाति देखकर हर कार्रवाई करते हैं। अभी आप देखिए, अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि अमेठी की महिला पुलिस कर्मी थी रश्मि यादव, तो उसको सीएम के सजा में लोग मानसिक उत्पीड़न करते थे उसकी जाति को लेकर, अंततः उसने आत्महत्या कर ली परेशान होकर। तो ये जाति देखकर तो बीजेपी के लोग कर सकते हैं। अब आप देखिए सुल्तानपुर केस में अगर पुलिस ने वाहवाही में इस तरह का कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से इससे जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि माननीय हाईकोर्ट के नहीं जी, बाकी सब ठीक है, पर आपको कैसे पता कि एनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि वो यादव थे? नहीं, मैं आपको बात बताऊं। तो आप चाहती क्या है? वैसे तो जो इस गैंग के बारे में लोगों को बता दे, इस गैंग में ब्राह्मण भी शामिल है, यादव भी शामिल है, एक मुसलमान भी शामिल है। तो आप चाहते क्या है कि सबका एनकाउंटर कर देना चाहिए था या किसी का एनकाउंटर भी नहीं करना चाहिए था? अगर वो गोली मारे तो भी उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? हम बता रहे हम क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, समाजवादी चाहती है कि माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इसके पूरे प्रकरण की जांच हो, और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं इस पूरे घटना का स्वतः संज्ञान में। देखिए बात जाति की इसलिए ठीक है, ये बात तो सही है रामकृपाल जी कि वो कह रही है कि पूरी जांच होनी चाहिए। 2-3 सवाल परिवार भी उठा रहा है। परिवार कह रहा है कि भाई उनको 2 दिन पहले उठा लिया गया था और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है शायद क्योंकि वो यादव थे। देखिए पद्मजा जी, एक बात तो है, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो ये 24 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो वर्डिक्ट आई है उसमें से कोई ये ऐसा विपक्ष को लग रहा है कि वो जो दो नए हथियार इस्तेमाल कर रहा था, जातीय जनगणना और आरक्षण, उसको ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक वो कारगर रहा है। तो आप ये तय मान लीजिए कि अभी जितने चुनाव होंगे, अब जाति किसी न किसी रूप में रोज आप समझिए जाति शब्द आएगा, उठाया जाएगा, और मीडिया में भी देखिए आप, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, रोज जात पर बहस होगी। तो एक तो लग गया है कि ये अच्छा हथियार है, आजमाया हुआ हथियार है, और अगर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 24 में, 25 में, 26 में ये सफल रहा तो आप तय जानिए कि ये 29 तक बिल्कुल इसी तरह कहा जाएगा। पहले जाति देखी जाएगी, उसके बाद अपराध देखा जाएगा। अगर जाति अपनी है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है शलभ त्रिपाठी, यही अब राजनीति का खांचा तैयार किया गया है कि आपको अपनी पिच पर ला करके खेलने के लिए मजबूर करेंगे। हर चीज में जाति, मिस इंडिया से लेकर के एनकाउंटर तक, और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, बड़ी घटना हुई, उसमें कार्रवाई पुलिस ने की, बहुत से लोगों ने हल्ला मचाया कि देखिए इसको जाति से जोड़ने का प्रयास किया, कहा फला वर्ग वोट नहीं देगा। लेकिन इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है।
प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी को वोट दिया, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। आज जिस प्रकार से कुख्यात अपराधी के साथ, जिसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, समाजवादी पार्टी खुलकर खड़ी है। अरे भाई, डकैती उसने डाली, हत्या करने का प्रयास उसने किया, बाजार बंद रहे, केवल सुल्तानपुर में नहीं, प्रदेश के आधे प्रदेश में बाजार बंद रहे कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारी समाज खुश है, तमाम स्वर्णकार खुश हैं, और समाजवादी पार्टी विलाप कर रही है, रो रही है, क्योंकि एक डकैत मारा गया, एक अपराधी मारा गया। तो प्रदेश के लोग इनको जानते हैं, इनका चरित्र ये है, और समाजवादी पार्टी उस चरित्र को और पेंट कर रही है कि जितना घनघोर अपराधी होगा, जितना कुख्यात अपराधी होगा, ये उसके साथ डटकर खड़े होंगे। पहली बार डटकर नहीं खड़े हुए, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके आज जो ये अपराधी मारा गया है, उस तक ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी ने अपना चरित्र नहीं बदला है, और प्रदेश की जनता इनका जवाब देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई होती है वो जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहता रहा हूं, विकास दुबे अगर मारा गया तो मोनू सिंह चवन्नी भी मारा गया, मुन्ना सिंह बजरंगी भी मारा गया। कोई किसी जाति धर्म का अगर अपराध करेगा तो उत्तर प्रदेश में नीति बहुत स्पष्ट है कि किसी जाति वर्ग का हो, अगर अपराध करेगा तो कार्रवाई होगी। और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित सरकार है, इसके लिए राजनीति करें, जो करें, जितना विलाप करें। अगर कोई आम जनता को परेशान करेगा, बेगुनाहों पर गोली चलाएगा, तो गोली खाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुबे यादव दोनों को एक जैसा ही बर्ताव मिलेगा अगर वो क्राइम करेंगे। नाहिद लारी खान, बिल्कुल में कोई हो, अपराधी की कोई जाति नहीं है। प्रदेश है, ये तो वो जंगल राज का प्रदेश बन गया है योगी जी के नेतृत्व में। ऐसा महाजंगल राज है कि गोरखपुर में पुलिस वालों ने भी ज्वेलर से वहां डाका डाला था। ऐसी भी न्यूज सामने आ चुकी है, हम लोग ये भी देख चुके हैं, गोरखपुर का हाल देख चुके हैं। हालांकि चीन के बॉर्डर के रहने वाले माननीय योगी जी चीनी मानसिकता कहते हैं तो हर कार्रवाई करते हैं। मुकदमे तो उनके ऊपर भी कायम है, मुकदमे योगी जी के ऊपर भी कायम है, मुकदमे डिप्टी सीएम के ऊपर कायम है, मुकदमे बीजेपी के आधे ज्यादा मंत्रिमंडल के ऊपर कायम है, आधे ज्यादा शिवपाल यादव पे भी है। के ऊपर मुकदमे कायम है। देखिए, जब आप बोले तो मैं नहीं बोल रही, तो ये मुकदमे की बात ना करें। इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि महज मुकदमा होने से आप किसी को क्रिमिनल नहीं घोषित कर सकते, तो इसलिए ये बातें ना करें। अब रही बात माननीय अखिलेश यादव जी के, वो देश के वरिष्ठ नेता है। अभी 24 का चुनाव हुआ, 24 के चुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया देश में कि देश के तीसरे नंबर के बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी, वो जब ये बात कह रहे तो ये बात गंभीर है, ये बात गंभीर और पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। इसकी तो स्वतः उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं कि इसका संज्ञान ले। पर मैम आपसे सवाल ये पूछा था कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी आपने यही बात कही थी कि ब्राह्मण जो है महफूज नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनको ब्राह्मण देख करके मारा गया था। अब जैसे इनको यादव देख करके मारा गया है, तो क्या सभी जाति के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी? आप तो इनको ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। देखिए, आपको एक चीज समझा दूं मैं, पद्मिता जी, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार थी बोल रहे थे 24 के चुनाव की बात कर रहे थे। दरअसल 24 का जो चुनाव का रिजल्ट आया उस इस तरह से देखिए कि ये तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि सीधी यानी 94% आबादी का तो उनको कोई वोट नहीं मिला। उनको घबराहट और खर्राहट इस बात की है कि जो जिनको ये अपना जेडी वोटर मानते थे, यानी अपना सिंधु जी, जिनको ये अपना जेडी वोटर मानते थे, वो वोट भी इनसे खिसक सकता है। उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार की श्री राम जी ने अयोध्या में आशीर्वाद दिया, चित्रकूट में मैडम, इसका अयोध्या से क्या लेना देना है? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर सिर्फ यादवों को ही निशाने पर ले रही है भाजपा, तो फिर विकास दुबे ने क्या बिगाड़ दिया था? चलिए जवाब दीजिए शलभ मनी त्रिपाठी। नहीं, एक चीज और समझ देखिए, आपने देखा ना, आपने देखा जवाब इनके पास नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। जिस प्रकार से कुख्यात अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं, एक डकैत के साथ खड़े हो रहे हैं, बकायदे सीसीटीवी फुटेज है, आदमी बकायदे सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल है, आप जाकर जांच कराइए। और हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, लेकिन अपराधी के साथ खड़े होने का चरित्र समाजवादी पार्टी का है। एक गुंडे के साथ, माफिया के साथ, अपराधी के साथ, जितना बड़ा गुंडा होगा, जितना बड़ा माफिया होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। अतीक अहमद को तो लोकसभा भेज दिया, जितना बड़ा माफिया होगा उसको लोकसभा भेजेंगे, जितना बड़ा अपराधी होगा उसको राज्यसभा भेजेंगे, जितना बड़ा गुंडा होगा उसको विधानसभा भेजेंगे। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अयोध्या में इनके नेता ने एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया तो उस गुंडे के साथ खड़े हुए, बलात्कारी के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो धर्म विशेष से आता था। उस बेटी का आंसू पोंछने नहीं गए, उसकी मां के आंसू पोंछने नहीं गए। इनके सांसद जी को समय नहीं मिला कि बलात्कार की शिकार दलित समाज की बेटी के साथ चले जाकर खड़े हो जाए, क्योंकि बलात्कारी जो था वो इनकी पार्टी का था, एक धर्म विशेष का था। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र निकलकर सामने आ चुका है और नई बात नहीं है।
ये पुरानी बात है। जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा माफिया, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उसके साथ उतनी ही मजबूती से खड़े होंगे। सुल्तानपुर की घटना में चुनौती देता हूं, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, कोई दुनिया का प्रेस आ जाए, कोई दुनिया की जांच एजेंसी आ जाए, हालांकि हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, आप जाके सीसीटीवी देखिए, ये आदमी गोली चला रहा है, ये पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है, ये जाके व्यापारियों पर हमला कर रहा है, उसके साथ खड़े हैं। आज प्रदेश का व्यापारी देख रहे हैं, व्यापारी समाज के लोग देख रहे हैं, सर्राफा कारोबारी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लूट करने वाला जो दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। नहीं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष दुनिया था। देख रही है, प्रदेश भी देख रहा है, वो जवाब देगा आपको। वो ये नहीं कह रहे कि मंगेश यादव निर्दोष था, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पुष्पेंद्र, त्रिभुवन, सचिन को गिरफ्तार कर सकते थे महज उसके पैर में गोली मार करके, तो फिर मंगेश को भी मौका दे देते। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही संवेदनशील है पद्मजा जी, आप जानती हैं। अतीक अहमद की जो घटना हुई, पुलिस चाहती गोली मार देती, लेकिन पुलिस ने मानवाधिकार आयोग का सम्मान किया। हमारी पुलिस हमेशा मानवाधिकार आयोग का सम्मान करती है। अतीक अहमद को जिन लोगों ने गोली मारी, पुलिस ने कहा सरेंडर करो, उन्होंने हथियार फेंक दिए, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि हम मानवाधिकार का सम्मान करते हैं। यहां पर अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा, अगर पुलिस पर गोली चली, पुलिस ने कहा हथियार फेंक दो, उसने हथियार नहीं फेंके, पुलिस पर गोली चलाता रहा, तो ऐसे में क्या जवाब बनता है? आप बताइए, क्या पुलिस की जान कीमती नहीं है? कल को कहीं ऐसा ना हो कि मंगेश यादव जिस पुलिस वाले को गोली मार दे वो यादव ना निकले। अगर वो यादव निकल गया, फिर कहेंगे कि पुलिस वाला यादव था इसलिए उसको गोली लगने दी, वापस जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? ये चलिए, ये तो मैं कह रहा हूं, अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी का ना जाति होती है ना धर्म होता है। अपराधी तो अपराधी होता है। आप अपराधी को जाति के लिहाज से देखते हैं, हम अपराधी को अपराधी मानते हैं। आप अपराधी को धर्म के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि आपने तो मुख्तार अंसारी को मजबूत किया, आपने अतीक अहमद को मजबूत किया, आपने मुकीम काला को मजबूत किया, और आज इस गुंडा अपराधी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये योगी जी की सरकार है बहन, योगी जी की सरकार में कोई अपराधी बचने वाला नहीं है, चाहे वो किसी जाति धर्म से आए। नाहिद अली खान, देखिए जिस प्रकार की घटिया बातें कर रहे हैं, आप ये समझिए कि बीजेपी खुद ही महागुंडों, महाभ्रष्टाचारियों, महाडकैतों और अरे मोहित खान के साथ क्यों खड़े हुए, जरा मुझे बताइए ना, मोहित खान के साथ क्यों खड़े हुए? क्योंकि बलात्कारी था। मोहित खान आपकी पार्टी का नेता था, एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया, आपके सांसद देखने तक नहीं गए उस दलित की बेटी को। आप मोहित खान के साथ खड़े होते हैं, आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होते हैं, आपसे मैं एक सीधा आप सवाल अतीक अहमद के साथ खड़े होते हैं। आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ, आप ये मानती हैं नाहिद जी, आप एक दलित बेटी के साथ खड़ी नहीं होती। नाहिद जी, आप ये तो मानती हैं कि मंगेश यादव एक क्रिमिनल था, ये बात आप मानती हैं कि मंगेश यादव एक क्रिमिनल था, इनामी बदमाश था? देखिए, जो लोग भी, जितने लोग भी इस ग्रुप में शामिल थे, चाहे वो किस जाति के, तो वो काम नामी न्याय नहीं, जातिवादी तो छोड़ दीजिए, अभी मंगेश यादव की बात कीजिए। मंगेश यादव क्रिमिनल था कि नहीं? मंगेश यादव क्रिमिनल नहीं था, सिर्फ मंगेश यादव नहीं इसमें शामिल नहीं, पर मंगेश यादव तो क्रिमिनल था ना? ये सभी 9 मुकदमे हैं, उसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं, सब लोग क्रिमिनल है। डकैती के, लूट के, हत्या के प्रयास के 9 मुकदमे हैं। किसको झूठ बोल रही हैं आप एक राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोल रही है, 9 मुकदमे हैं, और पुराना हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर है उसके खिलाफ, आप उसको सज्जन महापुरुष बना रही है। आप एक गुंडा जो कि जिसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं, आप उसको महापुरुष बना रही है। समाजवादी पार्टी, ये देश के लोग देख रहे हैं। नाहिद अली खान को मौका दीजिए, क्या आप मंगेश यादव को क्रिमिनल मानती हैं? अपनी बात रखिए। मैं इस तरह से नहीं बोलूंगी, आप अगर बीच में आपको पूरा मौका दूंगी, बताइए आप मंगेश यादव के बारे में क्या सोचती हैं? जो ये एनकाउंटर मंगेश यादव का किया है, ये समझ ले बीजेपी की एनकाउंटर से मंगेश यादव का नहीं, ये एनकाउंटर 94% सीडीए का करा है बीजेपी ने, और इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। अरे बीजेपी तो खुद ही महागुंडा, महारिपिस्तों, भ्रष्टाचारी और महाडकैतों का जाएंगे, टोली है, गिरोह है। अरे ये वो पार्टी है जो अभी बीजेपी बीएसयू की छात्रा से जिन बीजेपी के गुंडों ने रेप किया, उसको पैरोल पर बाहर करा और उसका स्वागत करा, उसको केक खिलाया। और सर आपको जो विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट है, उसके पैरों पर बैठते, उसके चरणों पर बैठते बीजेपी के बड़े बड़े नेता आशीर्वाद देते, उसको भी पैरोल पर बीजेपी सरकार ने मदद करके भी करा। आज जिस पीड़िता शाहजहांपुर की और उसका परिवार भयभीत है कि ये रेपिस्ट बाहर आ गया, ये बीजेपी का जो जितना बड़ा रेपिस्ट, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो उतना बड़ा बीजेपी का पदाधिकारी हो जाता है। अब ये इसलिए तो मैंने अखिलेश यादव जी ने कहा, जिस प्रकार से सीधे समाज, पिछड़े दलित आदिवासी जिसकी आबादी 72% है, जिस प्रकार
बनेगा। अब धर्म गति बच के रहेगी, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, शलभ त्रिपाठी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आरोपी होते हैं उनको तो बेल मिल जाती है, बेचारे एक यादव युवा को गोली लग जाती है। देखिए ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का। जब सुल्तानपुर में डकैती होती है तो उसके बाद ये मजे लेते हैं। देखिए फिर बीच में आ गई, देखिए बीच में आ गई, देखिए बीच में आ गई, देखिए देखिए अब देखिए अब ये समझ गए, अब ये गुंडे के साथ खड़ी है, समझ गए, माफिया के साथ खड़ी है, देखिए समझ गई, देखिए देख लीजिए, देखिए देखिए माफिया के साथ खड़ी है, ठीक है, माफिया के साथ समाजवादी पार्टी, देखिए सारे फैक्ट जो है लोगों के सामने है। क्या इस ब्रांड की राजनीति अब आगे चलेगी, जहां पे पीडीए में आप मिस इंडिया भी देखेंगे, पीडीए आप देखेंगे किसी क्रिमिनल में भी, किसी गैंगस्टर में भी, और आप हर किसी घटना को उसी चश्मे से देखेंगे। चर्चा को बिल्कुल यही खत्म करना पड़ेगा, वक्त की कमी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा टीवी 9।